उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश की बात इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जमावड़ा रहा, और जमावड़ा सिर्फ एक दो लोगों का नहीं रहा, बहुत ज्यादा लोगों का रहा। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, या यूं कहें इसकी छवि आपराधिक न होकर अब विकास वाली हो गई है। और यह सब संभव हो पाया है योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में। उनके कड़क प्रशासन से प्रदेश में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। इसकी तस्दीक कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तर प्रदेश में 32,92,000 करोड़ के निवेश आ रहे हैं, मतलब यूपी में विकास को मिलेगी नई उड़ान। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर बदलना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य, प्रस्ताव लगभग 33 लाख करोड़ के में। सभी सहयोगी वादी मंत्रीगण, काम बोलता है। यूपी में इतनी बड़ी राशि के निवेश के पीछे सीएम योगी की कड़ी मेहनत है। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद से ही उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए रात दिन एक कर दी। जहां प्रशासन टाइट किया, वहीं अपराधियों पर भी नकेल कसी। बदलाव की ऐसी हवा चली कि अफसर काम करने लगे और उत्तर प्रदेश दौड़ पड़ा। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज प्रदेश निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। Shri Yogi Adityanath ji has been the driving force behind the development of Noida International Airport. लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीएम योगी का ये दावा सुन। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं, और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। सीएम योगी ने 23 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन यूपी में लक्ष्य से कहीं अधिक की राशि के निवेश आने लगे हैं। ये निवेश एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, टूरिज्म, पावर जनरेशन, हेल्थ केयर, फूड, डेयरी समेत कई सेक्टर में किए जाने हैं। जाहिर है इससे यूपी मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। इससे सीएम योगी तो उत्साहित है ही, पीएम मोदी भी काफी गदगद है। समिट का उद्घाटन करने के बाद निवेशकों का स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। यही नहीं, पीएम ने बढ़ते यूपी को देश के लिए आशा का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि अब यूपी सेलफोन हब बनेगा। ये समिट 3 दिनों तक यानी 12 फरवरी तक चलेगी, जिसमें कुल 34 सत्र होंगे। इस इन्वेस्टर्स समिट में 13 देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कहा कि रिलायंस ने अब तक यूपी में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, और रिलायंस यूपी के विकास के लिए आगे भी काम करता रहेगा। Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across geo, retail and renewable businesses.
These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. यूपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा जहां 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे गुजरात से जुड़ेगा, जहां से समुद्र तक उसकी पहुंच आसान हो जाएगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। इसमें अमित शाह, निर्मला सीतारमण और अश्विनी वैष्णव समेत कई केंद्रीय मंत्री विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की सफलता के लिए सीएम योगी समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो किया। देश के अंदर भी सीएम योगी उद्योगपतियों और बैंकर्स को निवेश के लिए उत्साहित करते रहे और आज नतीजा दिखने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन।